कहा जाता है कि नेपाल से भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। जब भी आप नेपाल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बिहार, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में घूम रहे हैं। नेपाल में हिंदुओं की बहुलता है। ये दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इस राष्ट्र में सिख संस्कृति का असर भी देखने को मिलता है। यहाँ सिखों की आबादी 7,000 से ज्यादा है और सिख धर्म नेपाल के इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में हम आपको नेपाल में सिखिज्म की कहानी के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी समझाएंगे कि नेपाल में सिख धर्म किस रूप में जीवित है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की उदासियां दुनिया को आध्यात्मिक रोशनी देने का मिशन थी। अपनी तीसरी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी काठमांडू पहुंचे, जहां उन्होंने तपस्वियों के साथ गहन आध्यात्मिक चर्चाएं की और पशुपतिनाथ मंदिर के पास एक पहाड़ी पर ध्यान लगाया। जिस स्थान पर गुरुजी ने ध्यान लगाया था, आज उसी स्थान को गुरु नानक मठ के नाम से जाना जाता है। वहां एक प्राचीन पीपल का पेड़ आज भी है, जिसके नीचे गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था। उस पेड़ के पास पत्थर पर उकेरे गए पैरों के निशान आज भी श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय हैं। ऐसे में ये माना जाता है कि गुरु नानक देव जी की मौजूदगी ने नेपाल में सिख धर्म की नींव रखी थी। नेपाल में सिख इतिहास सिर्फ गुरु नानक देव जी तक सीमित नहीं है। 1849 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख साम्राज्य को कमजोर कर दिया, तब महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी महारानी जिंद कौर ने नेपाल में शरण ली। नेपालगंज के रास्ते वो यहाँ आई और नेपाल सरकार ने उन्हें सम्मान के साथ आश्रय दिया। इस घटना ने नेपाल में सिख समुदाय को और मजबूत किया। आज भी नेपालगंज के आसपास के इलाके जैसे कि सिखनपुरवा, जमुनाहा और बैंकटवा सिखों की मौजूदगी की कहानी बयां करता है। इसके अलावा नेपाल और तिब्बत के बीच 1856 में एक संधि हुई, जिसे थापथली संधि कहा जाता है। इस संधि का एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि तिब्बत में 1841 में पकड़े गए सिख युद्ध बंदियों को रिहा किया जाए। ये क्लॉज जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के कहने पर डाला गया था, जिन्होंने इन युद्ध बंदियों की रिहाई के लिए प्रयास किया था। काठमांडू के थमेल जिले से कुछ दूरी पर स्थित गुरु नानक मठ आज भी सिख समुदाय के लिए एक धार्मिक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। ये मठ एक शांति का केंद्र है, जहां स्थानीय लोग अरदास के लिए आते हैं। ये मठ नेपाली वास्तुकला में बना है और यहाँ कई हिंदू देवी देवताओं और तपस्वियों की पूजा की जाती है। मठ के प्रभारी नीम मुनि हैं, जो नेपाली जातीयता से ताल्लुक रखते हैं और मठ के धार्मिक कर्तव्यों को निभाते हैं। वो कहते हैं कि हम सिख धर्म के सबसे पुराने रूपों में से एक का पालन करते हैं, जिसका प्रचार नानक जी के बेटे बाबा श्रीचंद जी ने किया था। नीम मुनि के पास एक पुरानी हस्तलिखित पवित्र पुस्तक भी है, जो लगभग 300 साल पुरानी मानी जाती है। ये पुस्तक नेपाल में गुरु ग्रंथ साहिब जी की शायद सबसे पुरानी प्रति है। मठ में ये पुस्तक एक कपड़े में लपेट कर रखी जाती है और इसे केवल उन लोगों को दिखाया जाता है जो इसमें रुचि रखते हैं। आपको बता दें कि नेपाल में सिखों का समुदाय भले ही छोटा हो, लेकिन इसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेपाल में सिख धर्म के प्रति आस्था का एक लंबी परंपरा चली आ रही है और यहाँ के मठों में सिख धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होता है। इतना ही नहीं, नेपाल में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में 3 स्मारक सिक्के जारी किए गए थे। इनमें 2 चांदी के सिक्के हैं, जिनकी कीमत 2500 और 1000 नेपाली रुपए हैं, और एक 100 रुपए का क्यूप्रोनिकल सिक्का भी जारी किया गया है। ये सिक्के नेपाल में सिख धर्म की महत्वपूर्ण उपस्थिति और गुरु नानक देव जी के योगदान को सम्मानित करने के लिए जारी किए गए हैं। आज के समय में सिख समुदाय के लोग पंजाब में सिखिज्म की बयार बहा रहे हैं। आप नेपाल में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।